हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दिन है वेंसडे का और टाइम हो रहा होगा कुछ 7 बज रहे होंगे और मैं आ गई हूँ किचन रोशन और रोज़ाना के टिफ़िन के लिए रोटी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो घिया मैंने काट लिया था और बस फटाफट से कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। तेल गरम हो गया तो प्याज ज़ीरा डाल दिया है, टमाटर भी काट के मैंने डाल दिया है और अब डालते हैं मसाला। बहुत ही बेसिक जो नॉर्मल जो घिया की सब्ज़ी है ना, मैं वही वैसे ही बना रही हूँ क्योंकि ये रोज़ाना को भी देना होता है। तो उसके लिए ना मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वैसे भी वो सब्ज़ियाँ खाती नहीं है और अगर इसमें कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो शायद वो भी नहीं खाएगी। तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल ही रखने की मैं कोशिश करती हूँ। और वैसे तो घिया कोई भी सब्ज़ी जो मुझे सुबह बनानी होती है ना, मैं उसको रात में काट के रख लेती हूँ ताकि मुझे सुबह जो है आसानी हो जाए। लेकिन घिया जो है वो झटपट कट जाता है तो इसलिए उसको रात में नहीं काटा, फिर सुबह उठ के काटा है। और आज आटे में हमने मिक्स किया है दाल के साथ। जो रात का जो दाल था ना वो बच गया था तो हमने उसको आटे के साथ मिक्स करके लगा लिया था। एक गलती क्या हो गई ना कि आटा ज़्यादा हो गया और दाल कम हो गई तो इसलिए कलर नहीं आया। अदरवाइज़ जो दाल की रोटी होती है ना वो पूरी येलो सी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और आटा तो वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, आटा रोशन ही लगाते हैं तो उनसे थोड़ा सा आटा ना ज़्यादा निकल गया तो वो जो दाल का टेस्ट है ना वो रोटियों में आ नहीं पाया और ना ही कलर आया। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है दाल तो मतलब रोटी में चला गया है तो ऐसे ही खाएंगे। बाकी फटाफट से बना लेते हैं। रोशन के लिए मैं बनाऊँगी 5 फुलके और एज़ यूजुअल मैं अपने लिए बनाऊंगी 2 पराठे। रोज़ाना को खाना होता है ना वो इसी में से खा लेती है। जब भी मैं उसके लिए एक्स्ट्रा बनाती हूँ पराठा वो हमेशा मुझे फेंकना पड़ता है, वो खाती ही नहीं है। फेंकना क्या पड़ता है, वो मतलब वो वेस्ट हो जाता है। तो और एक पराठा जो है वो घी का बनेगा, वो मैं रोज़ाना के टिफ़िन में डालूँगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो रोटियां सारी बन गई हैं और रोज़ाना का पराठा भी बन गया है तो मैं उसको कट कर रही हूँ। उसको पीसेस में मैं ऐसे काट के देती हूँ। तो चलिए इसको कर लेते हैं पैक। और साथ में सब्ज़ी भी बन ही रही है, आई थिंक पक गई है आधी, बस थोड़ी देर और मैं उसको पकने दूँगी। तो चलिए रोज़ाना का टिफ़िन हो गया है पैक और मैं अब लगे हाथों जो है ना बर्तन जो इकट्ठे हो गए थे मैं उसको भी क्लीन कर देती हूँ। पहले तो मैं मॉर्निंग में ही कर दिया करती थी लेकिन बीच में जो है क्या ना रोज़ाना छोटी थी तो मैं इतना ना बिल्कुल काम जो है बैक टू बैक कर नहीं पाती थी। तो लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है और अब स्कूल भी जाने लग गई है तो मैं अब दोबारा से अपना जो मेरा पहले का रूटीन है उसमें मैं दोबारा से वापस आ रही हूँ। तो मैं फटाफट से उसको जो सुबह के जो बर्तन है ना वो फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है पूरे दिन आसानी रहती है। और क्योंकि अब रोज़ाना स्कूल से आती है, उसको पढ़ाना भी होता है, उसका होमवर्क भी होता है, फिर अपना भी होता है। मतलब आप अपने आप को तो नहीं भूल सकते ना, आपको अपने आप की भी केयर करनी है। तो इसलिए जो है लगे हाथों जो काम आपको दिख रहा है अगर आप कर लो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए ना बर्डन भी नहीं लगता और साफ़ किचन किसको अच्छी नहीं लगती। तो बस फटाफट से कर लेते हैं। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं तो फटाफट से कर लेते हैं सिंक को क्लीन। और सिंक क्लीन रहता है, एक तो हाइजीनिक भी होता है क्योंकि बर्तन हमारे उसी में रहते हैं तो सिंक को भी क्लीन करना चाहिए। तो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ सिंक को मैं क्लीन करूँ। तो यहाँ पे मेरा जो बर्तन का काम है वो हो गया है। तो चलिए रोशन के लिए और रोज़ाना के लिए कर लेते हैं टिफ़िन पैक। तो रोटियां मैंने डाल दी है, सब्ज़ी डाल दी है और अब बारी आती है पूरे किचन का जो स्लैब वगैरह जो गंदा हो जाता है, आटा वगैरह जो गिर जाता है उसको क्लीन करने की। और अभी मैं फटाफट से अभी साथ के साथ नहीं करूँगी ना तो जब मैं चाय बनाने आती हूँ ना तो मेरा मन जी मतलब ख़राब सा हो रहा होता है। तो फटाफट से मैंने अब स्लैब क्लीन कर दिया है। तो अब बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो फटाफट से मैं चाय बना लूँगी और मैं सिंपल तरीके से मैं क्या करती हूँ एक ही साथ सब कुछ डाल देती हूँ। बहुतों को मैंने देखा है वो पहले पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। मैं दूध और पानी मिक्स करके ना सब कुछ एक साथ डाल के मैं उसको उबाल देती हूँ। तो चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया है तो उसमें मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती और चीनी। और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। तो चलिए दूध रख देते हैं वापस फ्रिज में। और आप घर देख सकते हैं पूरा बिखरा हुआ है, डाइनिंग टेबल में भी इतना सारा सामान। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं अरेंज, जो भी सामान है अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। और रोज़ाना शायद इस वक्त टीवी देख रही है। कभी तो वो हमारे साथ उठ जाती है और कभी वो लेट तक सोती है। ज़्यादा देर तो मैं उसे सोने नहीं देती, बस 9 बजे तक उसका लास्ट डेडलाइन है, तब तक उसको अगर सोना है तो सोती है।
तो चलिए ये जो बुक्स है उजाने की उसके बैग में डाल देते हैं और चेयर्स वगैरह जो निकली हुई हैं उसको अरेंज कर देते हैं, सेट कर देते हैं। और अभी मैं करूँगी डाइनिंग टेबल की डस्टिंग। और ये जो ब्लैक मैट आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, ये ना अभी कुछ दिन पहले गंदा हो गया था तो मैंने इसको हटा दिया था। अब मैंने इसको वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद ना बिल्कुल अच्छा सा चमक जाता है। ब्लैक है ना तो इस पर कुछ भी गिर जाए तो वो स्पॉट दिखने लगता है। तो चलिए डाइनिंग टेबल को मैंने अरेंज कर दिया है। इसी बीच मेरी बन गई है चाय और आप देख सकते हैं चाय मेरी हो गई है ख़त्म। उजाना ने कर दिया था पॉटी तो उसको क्लीन करने के चक्कर में मेरी चाय जो उबल उबल के हो गई है ख़त्म। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने लिए निकाल लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट। तो ये है मेरा नाश्ता और मैं थोड़ी सी ही सब्ज़ी खाती हूँ सुबह मॉर्निंग में। वैसे मैं सब्ज़ी खाती हूँ लेकिन मैं टेस्ट करने के लिए आज खा रही हूँ। तो हुज़ाना और मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद मैंने हुज़ाना को नहलाया। आज मैंने हुज़ाना को 10 बजे ही नहला दिया है और वैसे तो मैं 10:30 बजे नहलाती हूँ और 11 बजे मैं हुज़ाना को रेडी करना स्टार्ट करती हूँ। तो नहलाने के बाद उसके बाल ना थोड़े लंबे हैं तो सूखने में टाइम लगता है, तो मैं उसको थोड़ा सा ना जल्दी नहलाने की कोशिश करती हूँ ताकि जो है बाल सूखने के लिए टाइम मिल जाए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं बेड। और आज तो रूम इतना फैला हुआ नहीं है क्योंकि अब हुज़ाना ना टॉयज़ से कि उसके पास टाइम नहीं है अब टॉयज़ के साथ खेलने का, नहीं तो उसके पास 2-3 बकेट है टॉयज़ के, वो सारा यहाँ पे जो है ना बकेट को अपना फैला देती है और खेलती थी। तो फ़िलहाल इतना भी मतलब टॉयज़ नहीं बिखरे हुए थे तो फटाफट से मैं जो भी है जो टेबल था उसको मैंने हटाया और जो हुज़ाना का पॉटी सीट है वो सब मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। अब बारी आती है डस्टिंग की। तो मेरे इस रूम में ज़्यादा डस्टिंग के लिए कुछ है नहीं, बस एक ये टीवी यूनिट है, मिरर है और मेरा एक वैनिटी बॉक्स है जो कि आप मिरर के साथ में देख रहे होंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं टीवी यूनिट को क्लीन। ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना, जो वाइट वुड है, ये थोड़ा सा गंदा दिखता है क्योंकि हाँ इसमें गीला कपड़ा मारना पड़ता है। बाकी जो ब्लैक वुड या ब्राउन वुड है उस पर ना मिट्टी जब जम जाती है तो अजीब सा दिखता है। तो देखिए ये है मेरा वैनिटी बॉक्स, इसको भी कर लेते हैं क्लीन। इसको ना इसमें हुज़ाना पाउडर गिरा दिया था हुज़ाना ने तो इसलिए वाइट वाइट हो गया था, तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब कर लेते हैं मिरर को क्लीन। मिरर तो मैं डेली ही क्लीन करना पड़ता है क्योंकि हुज़ाना इस पे हाथ मार देती है, तो ये वैसे नॉर्मल तो कपड़े से साफ़ होता नहीं है तो इसमें कॉलिन यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अच्छे से मिरर को भी क्लीन। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ये रूम मैंने क्लीन कर दिया है, बेड बना लिया है और आज मैंने आपको पूरा दिखाया मैं कैसे अपना जो रूम है वो क्लीन करती हूँ। डस्टिंग हो गई है, मिरर मैंने क्लीन कर दिया है। वैसे तो डेली क्लीन होता है लेकिन हुज़ाना रोज़ हाथ मार देती है तो गंदा हो जाता है। और देखिए सोफ़ा भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है और साफ़ हो गया है। तो ये रूम मेरा कंप्लीट है और अभी मैं लूँगी ब्रेक क्योंकि हुज़ाना के स्कूल जाने का टाइम हो गया तो उसको रेडी करना है। उसको जब हुज़ाना को स्कूल भेज दूँगी उसके बाद मैं बाकी का अपना काम करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। What are you doing? What happened? Show me. Oh, wearing mommy's sunglasses. Oh wow, Huzaina. You are so cute. Come here. What are you? Are you a model? Who are you? My mommy. Your mommy? Yeah. You're acting like mommy? Yeah. Come here. Huzaina, it's time to go. Huh? Let's get ready. No. तो मैं आपको सुबह से अब सीधा अभी शाम को मिल रही हूँ और मैंने हुज़ाना को तैयार कर दिया था, वो चली गई थी स्कूल और उसके बाद जो भी है मेरा काम था वो मैंने कर लिया था। फिर मैं हुज़ाना को स्कूल से लेके आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी आज सुबह से। तो बस ऐसा था कि बस रेल लगी हुई थी, मतलब एक के बाद एक काम। उसके बाद बस कुछ नहीं, हुज़ाना स्कूल से आ गई थी और हमने रेस्ट किया। मैं मतलब जो नहाना धोना मेरा था वो हो गया, फिर रेस्ट किया हमने और अब मैं मतलब थोड़ी देर में सोई भी हूँ। और रोशन आ गए हैं ऑफिस से और अपने साथ लाए हैं ये है दूध और समोसे और आज सब्ज़ी बीन्स की सब्ज़ी है। और ये देखिए हुज़ाना
पराठा तो ख़त्म कर लिया, लेकिन सब्ज़ी हमेशा डेली छोड़ के आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी शाम के ना बर्तन क्लीन नहीं किया है, तो उसको मैं अभी करूँगी चाय पी के। चलिए हम पी लेते हैं चाय, और इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलूंगी मैं आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये रही हुसैना, व्हाट हैपेंड? हुसैना अपनी दुकान लगा के बैठी है। व्हाट आर यू शोइंग? वाओ, कलर। से बाय बाय, से थैंक्स फॉर वाचिंग।